यूरोप के वो देश जो वर्ल्ड वॉर में कई बार तबाह हो चुके थे, आज वो देश इतने खूबसूरत नजर आते हैं कि आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही देश है जो कभी जंग में बुरी तरह से बर्बाद हो गए थे। यूरोप के ज्यादातर देशों में जितने भी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं या फिर जितने भी घर हैं, वो सभी इतने परफेक्ट तरीके से बनाए गए हैं जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई पिक्चर हो। आपको तो यही लगता होगा कि सबसे खूबसूरत जगह अमेरिका में ही है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे कि यूरोपियन देशों की खूबसूरती और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। और यही नहीं, हम इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि यूरोप के लोग आखिर किस तरह से रोजाना एक देश से दूसरे देश ट्रेवल करते हैं, और वो भी सिर्फ अपनी जॉब के लिए। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के 35 ऐसे देश हैं जहां ट्रेवल करने के लिए आपको किसी खास तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन देशों में जाने के लिए आपको ट्रेन या फ्लाइट की टिकट भी नहीं करानी। आप यूरोप के एक देश से दूसरे देश का सफर सिर्फ 30 से 40 मिनट में तय कर सकते हैं। और हैरानी आपको तब होगी जब हम आपको बताएंगे कि आप सिर्फ अपनी साइकिल का इस्तेमाल करके भी ट्रेवल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। दरअसल यूरोप को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वहाँ का लंबा से लंबा सफर 40 मिनट से ज्यादा का नहीं है। और यही वजह भी है कि यूरोप में रहने वाली एक बड़ी संख्या अपनी जॉब की वजह से रोजाना एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करती है और शाम को अपने घर वापस आ जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें दिल्ली से नोएडा जाने में ही 1.5 घंटे भले लग जाते हो, लेकिन यूरोप के लोगों के लिए एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करना भी बहुत आम बात है। यूरोप के ज्यादातर देशों में रेडियल पैटर्न का इस्तेमाल करके इमारतें बनाई गई हैं। आपको रेडियल पैटर्न के बारे में पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम बता देते। अगर नहीं पता है तो आसान लैंग्वेज में समझते हैं। दरअसल रेडियल पैटर्न में जब किसी शहर को बसाया जाता है तो उसके बीच एक गुंबद या फिर मीनार होती है और उसके चारों ओर सर्कल की तरह बिल्डिंग होती है। यूरोप के ज्यादातर देशों में इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि यूरोप के लोग को एक ही जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उन्हें अपनी जरूरत का सामान अपने घर से थोड़ी दूरी पर ही मिल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूरोप के लोग ज्यादातर पैदल चलते हैं और इस वजह से यूरोप में पॉल्यूशन की परेशानी भी ना के बराबर है। अब जाहिर सी बात है, जिस देश में ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम किया जाएगा वहाँ पॉल्यूशन अपने आप ही कम हो जाएगा। यूरोप में पॉल्यूशन कम होने की एक दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि यूरोप के ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यूरोप के लोगों के पास अपनी गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, बल्कि वहाँ के ज्यादातर लोग खुद ड्राइव करना पसंद नहीं करते और इसलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें जहाँ भी जाना होता है वहाँ 10 से 15 मिनट के अंदर वो पहुँच जाते हैं। इसलिए आपको वहाँ के बसों में बड़े बड़े बिजनेसमैन और काफी पैसे वाले लोग भी दिख जाएंगे। ज्यादातर देश इंडस्ट्रियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया दोनों को अलग अलग रखते हैं, यानी काम करने की जगह आपके घर से काफी दूर होगी। अब इस चीज के फायदे तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जिसको लोग नजरअंदाज करते रहते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि आपको रोजाना अपने घर से काफी दूर जाना होगा और उसके लिए आप किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपके पास अपनी खुद की मोटरसाइकिल है तो आप मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करेंगे या फिर बस या ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पोल्यूशन की परेशानी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि आज के वक्त में बहुत सारे देशों में हो रहा है। इसके अलावा दूसरी बड़ी परेशानी ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी उनके दाम आसमान छूने लगेंगे। एग्जांपल के तौर पर आप अपने आसपास के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया की प्रॉपर्टी की कीमत पता कर लो, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में प्रॉपर्टी खरीदना कितना मुश्किल है। लेकिन बात करें अगर यूरोप की, तो वहाँ पर ठीक उसका उल्टा होता है, यानी वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया या फिर रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता, वहाँ सब कुछ मिक्स है। आप रेजिडेंशियल एरिया में भी काम कर सकते हो, जिससे सबसे बड़ा फायदा यूरोप के लोगों को ये मिला कि वहाँ उन्हें काम करने के लिए ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता और इससे पोल्यूशन अपने आप ही कम हो जाता है। इसी तरह यूरोप में प्रॉपर्टी भी सस्ती है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी चीजों को फॉलो ही नहीं किया जाता। और जैसा कि अभी हमने आपको वीडियो में बताया था कि यूरोप के लोग ज्यादातर पैदल चलना पसंद करते हैं, तो इसकी भी एक बड़ी वजह यही है कि उन्हें काम करने के लिए अपने घर से ज्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ता और इसके लिए वो कई बार साइकिल का इस्तेमाल करते हैं या पैदल ही निकल पड़ते हैं। यूरोप की यही बात उसे बाकी देशों से अलग बनाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के 27 ऐसे देश हैं जहाँ जाने के लिए आपको पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आप यूरोप के 27 देशों में बिना किसी पासपोर्ट के ट्रेवल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दूसरे देश जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यूरोप में हर सिटी के सेंटर में ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया गया है, जहां से आप यूरोप के दूसरे देश जाने के लिए बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीजों के अलावा यूरोप की एक खास बात यह भी है कि वहाँ आपको सड़क पर बहुत कम ही ट्रैफिक नजर आएगा, क्योंकि वहाँ सड़क पर ट्रेन चलाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो ट्रेन्स दिखने में ट्रेन जैसी ही होती है, लेकिन उन्हें सड़क पर चलाया जाता है और इसी वजह से वहाँ के लोग अपनी खुद की गाड़ी से ज्यादा ट्रैम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ट्रैफिक अपने आप ही कम हो जाता है। यूरोप में ट्रैफिक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट समय समय पर लोगों को बताती है कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और ये पॉसिबल भी है, क्योंकि आप वीडियो को अगर शुरुआत से देख रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि यूरोप में अगर आप कहीं दूर भी जाना चाहते हैं तो आप वहाँ 30 मिनट के अंदर पहुँच सकते हैं। इसलिए वहाँ के लोग अब साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड में आपको बहुत कम ही ऐसे लोग दिखेंगे जो मोटरसाइकिल या फिर कार का
इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वहाँ की 99% पॉपुलेशन साइकिल का इस्तेमाल करती है। और हैरानी की बात यह है कि नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रुटे भी साइकिल का इस्तेमाल करके ही पार्लियामेंट तक जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब किसी देश का प्राइम मिनिस्टर खुद साइकिल चलाएगा तो वहाँ के लोग भी धीरे धीरे ही सही लेकिन साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा यूरोप के लोग ज्यादातर साइकिल का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने साइकिल टू वर्क नाम की एक स्कीम भी चालू की है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप यूरोप में साइकिल खरीदते हैं तो वो आपको बहुत कम दामों पर मिल जाती है। और इतना ही नहीं, अगर आप उस साइकिल से अपनी जॉब पर जाते हैं तो आप जितनी दूरी तक साइकिल चलाएंगे उसके बदले आपको पैसा दिया जाएगा। सुनने में तो ये बात अजीब जरूर लग रही होगी आपको, लेकिन यूरोप में ये बहुत नॉर्मल है। वहाँ अगर आप 2 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं तो इंडियन रुपीस में आपको 20 से 25 रुपए दिए जाएंगे। और हमारे लिए हैरानी वाली बात ये है कि यूरोप में साइकिल चलाने के लिए भी अलग से रोड बनाए जाते हैं, जिस तरह से इंडिया में पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग जगह दी जाती है, ठीक उसी तरह यूरोप में साइकिल चलाने के लिए बड़े बड़े रोड बनाए गए हैं। अब जरा आप ही सोचिए, जिस जगह ज्यादातर लोग साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पॉल्यूशन तो अपने आप ही कम होगा ना। हालांकि अब इंडिया में भी इस बात पर काफी गौर दिया जा रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक हम ये सभी चीजें शुरू कर पाएंगे। तो अगर आपके मन में भी हमेशा ये सवाल रहता था कि यूरोप आखिर इतना सक्सेसफुल और इतना खूबसूरत क्यों है, तो आज आपको इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो के जरिए मिल गया होगा। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। धन्यवाद।